ठीक है। तो सबसे पहला होता है ट्रायंगुलर वाइड्स, सेकंड इज द टेट्राहेड्रल वाइड्स, थर्ड इज द ऑक्टाहेड्रल वाइड एंड फोर्थ इज द क्यूबिक वाइड्स। तो ट्रायंगुलर में जो सराउंडेड बाय 3 स्पेयर्स, टेट्राहेड्रल में सराउंडेड बाय 4 स्पेयर्स, ऑक्टाहेड्रल में सराउंडेड बाय 6 स्पेयर्स और क्यूबिक में सराउंडेड बाय 6 स्पेयर्स। ठीक है। चलो, तो सबसे पहले आपको ज्योमेट्री पता चल गई, ये क्या हो गया, उसकी ज्योमेट्री हो गई। क्लियर है। यहाँ पे एक टॉपिक ऐड कर लो, ज्योमेट्री या फिर शेप। क्लियर है। अब यहाँ पे एक टॉपिक और ऐड कर सकते हो, डेट इज कोऑर्डिनेशन नंबर। तो कोऑर्डिनेशन नंबर ट्रायंगुलर में सराउंडेड बाय 3 स्पेयर्स, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 3। टेट्राहेड्रल सराउंडेड बाय 4 स्पेयर, तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितने हो जाएंगे 4। ऑक्टाहेड्रल कितने से 6 से, और ये कितने से 8 से। तो ये इसके कोऑर्डिनेशन नंबर होंगे ट्रायंगुलर में, टेट्राहेड्रल में, ऑक्टाहेड्रल में और क्यूबिक में। क्लियर है। तो बेसिकली मैंने आपको जैसे बताया कि वाइड्स का क्या काम होता है, वाइड्स का काम होता है कि जो आप स्पेयर्स अरेंज करते हो उनके बीच का, मतलब जो स्पेस होता है वो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं वाइड्स। सपोज करो कि मैंने स्पेयर्स को इस तरह अरेंज किया था। क्लियर है। तो इनके बीच का जो ये स्पेस है, ये स्पेस है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं वाइड्स। क्लियर है। तो उसी के बारे में बताया कि ट्रायंगुलर, टेट्राहेड्रल, ऑक्टाहेड्रल एंड क्यूबिक। क्लियर है। तो ज्योमेट्री भी आपको पता चल गई, फिर उसके बाद कोऑर्डिनेशन नंबर पता चल गया। तो बेसिकली जो इनके बीच का स्पेस होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन। इनकी एक कोई फिक्स वैल्यू होती है, वो देख लेते हैं। क्लियर है। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं रेडियस रेशियो, रेडियस रेशियो। क्लियर है। ये बिल्कुल फिक्स होती है, जिसको हम लोग बोलते हैं R प्लस अपॉन R माइनस। तो चलो, ट्रायंगुलर में जो इसके रेडियस रेशियो होती है R प्लस अपॉन R माइनस, डेट इज द 0.155। क्लियर है। ये कितनी होती है 0.155। अगर मैं टेट्राहेड्रल की बात करूं तो इसमें जो रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन जो होता है वो होता है 0.225। क्लियर है। फिर उसके बाद अगर मैं ऑक्टाहेड्रल की बात करूं तो इसमें रेडियस ऑफ कैटायन अपॉन रेडियस ऑफ एनायन कितना होता है 0.414। क्लियर है। फिर मैं अगर क्यूबिक की बात करूं तो इसमें क्या होता है R प्लस अपॉन R माइनस इक्वल टू 0.7321। क्लियर है। तो ये क्या होते हैं, उसके रेडियस रेशियो होते हैं। इस तरह भी आपको डायरेक्ट रिजल्ट पूछ सकते हैं। एक बार फिर से देख लो कि सबसे पहले क्या कि उनका हमने वाइड्स देख लिया, टाइप्स ऑफ वाइड्स, फिर उनके बाद उनका कैसे शेप होता है ये देखा, फिर उसके बाद हमने क्या देखा, कोऑर्डिनेशन नंबर। क्लियर है। कोऑर्डिनेशन नंबर के बाद हमने क्या देखा, उनका रेडियस ऑफ कैटायन और एनायन। क्लियर। उनकी एक फिक्स वैल्यू होती है, ये आपको हमेशा याद रखना है। इनका रेंज होता है। क्लियर है। तो जो रेंज होता है बेसिकली क्या होता है, यहाँ से स्टार्ट होता है। तो ट्रायंगुलर के लिए जैसे रेंज क्या हो जाएगा 0.155 से लेकर 0.225। तो यहाँ पे लिख लो इनका जो रेंज होता है, डेट इज जो रेंज होता है फर्स्ट का ट्रायंगुलर का कितना होता है, कहाँ से कहाँ तक के बीच में लाई करती है 0.155 से लेके 0.225 के बीच में। क्लियर है। फिर उसके बाद ये टेट्राहेड्रल जो होता है, इनका रेंज क्या होता है 0.225 से लेके 0. कितना होता है 414। क्लियर है। फिर उसके बाद ये जो ऑक्टाहेड्रल होता है, ऑक्टाहेड्रल का जो रेंज होता है डेट इज 0.414 से लेके 0.7321। क्लियर है। इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं खूब सारे। आपको वो ये रेंज दे देंगे, फिर बोलेंगे कि बताओ ये किसके लिए, किसके बीच में लाई कर रहा है, तो आपको फिर ऑप्शन में ट्रायंगुलर टेट्राहेड्रल दे देंगे। तो ये आपको पता होना चाहिए। क्लियर है। और जो क्यूबिक होता है ये कहाँ से होता है 0.7321 से लेके 1 तक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे रेंज रेशियो। क्लियर है। ये रेंज रेशियो होता है जिसके बीच में लाई करती है, उसको हम लोग क्या करेंगे क्लियर। तो ये वाइड्स वाला भी पॉइंट अपना क्लियर हो गया। क्लियर है। चलो,